अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करेंगे सुज़ुकी मैरान के एसी के बारे में। सुज़ुकी मैरान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और सुज़ुकी मैरान के एसी के बारे में लोगों को बहुत सी शिकायत हैं, जैसे कि एसी ऑन करने पर गाड़ी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा उठाती है नॉर्मल की निस्बत, और एसी ऑन करने पे गाड़ी लोड लेती है और इसका एसी भी अच्छी तरह काम नहीं करता। इन सब बातों का हल इस वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंडेंसर इसका निकाला हुआ हमने, और जो मिट्टी है, जो कचरा आपके सामने है किस तरह इसमें है और निकल रहा, क्योंकि इसके आगे कंडेंसर आ जाता है तो जो मिट्टी दरमियान में रहती है फिर वो इसी में फंसी रहती है, वो नहीं निकलती, जिसकी वजह से पानी ठंडा नहीं होता और गाड़ी फिर हीट होती है ज़्यादा। ठीक हो गया। फिर इसे हम पानी से और सर्फ़ से वॉश करेंगे ब्रश के साथ। जो मिट्टी जमी हुई है ऊपर वो सारी उतर जाएगी, फिर गाड़ी कूलिंग भी अच्छी करेगी और हीट भी नहीं होगी। ठीक है। जो मिट्टी है आपके सामने, कितनी मिट्टी है इसमें। इसकी सिर्फ बोतल ख़राब थी, अगर चाहते तो सिर्फ बोतल लगाकर हम गाड़ी को चालू कर लेते इसका एसी, लेकिन हमने कहा अभी इसे अच्छे तरीके से हम सेटिंग करेंगे इसकी। तो कंडेंसर निकाल लिया, अब रेडिएटर की सफाई हो रही है। ठीक है। हवा से इसकी जो मिट्टी है वो ऊपर वाली ये तो उतर जाएगी, लेकिन जो जमी हुई मिट्टी है उसे हम पानी, सरफ़ और ब्रश के साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं भाईजान, सरफ़ और ब्रश के साथ इसे साफ़ किया है। अब पानी के साथ इसकी सर्विस हो रही है, वॉश हो रहा, तो जो बिल्कुल बेहतरीन और साफ़ हो गया है। अंदर से काफ़ी नज़र आ रहा आर पार रेडिएटर के। इसकी अच्छे तरीके से सर्विस हो रही है, तो अब ये गाड़ी हीट भी नहीं होगी। ये 16-17 मॉडल है सुज़ुकी मैरान, और कूलिंग भी ज़्यादा करेगी। इसकी जो कंडेंसर है उसकी भी सूरत हाल दिखाते हैं आपको। अभी पहले इसे वॉश कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है। इस तरह से जो मिट्टी कचरा होता है इसमें, आप इस तरह से गाड़ी को सर्विस करवाएंगे। अगर आपकी गाड़ी का जो गैस है लीक हो गया तो उसे आप इस तरह अच्छे तरीके से वॉश करवाएं। ये कंडेंसर है जी, इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इसमें मक्खियाँ, मच्छर, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या जमा हुआ है। ठीक है। जब इसमें से हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी तो फिर ये गैस को ठंडा भी नहीं करेगा और कूलिंग भी नहीं करेगी गाड़ी। इसे पहले तो सीधा करेंगे, ये चिब्बा हुआ है, इसका चिब निकालेंगे। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से निकालना चाहिए इसका चिब। ये आगे से गाड़ी लगी होगी किसी वजह से, जिसकी वजह से ये इस तरह हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसे भी हम वॉश करेंगे जैसे रेडिएटर को वॉश किया, तो ये तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। फिर गाड़ी कूलिंग भी अच्छी करती है, एवरेज भी ज़्यादा देती है और एसी पर लोड भी नहीं बनाती गाड़ी। ठीक है। ये लकड़ की मदद से हम इसे सीधा करेंगे, लकड़ी की मदद से। इस तरह से कंडेंसर फिर ख़राब नहीं होता लकड़ी की मदद से। ठीक है भाई, सीधा हो रहा है ये। इस तरह से कंडेंसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी फिंज़ों में बहुत से मिट्टी है, कचरा, मक्खियाँ, मच्छर, बहुत कुछ है। इसे भी अच्छी तरह वॉश करेंगे। पहले तो इसे सीधा कर रहे हैं। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, वो भी निकाल रहे हैं।
ये बोतल थी जी इसकी, आप देख सकते हैं सुराख हुआ पड़ा इसमें। बोतल तो चेंज कर दी है। अगर चाहते तो सिर्फ बोतल लगाकर इसमें गैस डाल देते और गाड़ी कूलिंग करती, लेकिन ये अभी कूलिंग का मज़ा नहीं आना था। आप कंडेंसर की सूरत हाल देख सकते हैं, कितनी मिट्टी है इसमें, कचरा। इसे भी साफ़ करेंगे, फिर इसके बाद इसे ब्रश से और अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे पानी से। मिट्टी आपके सामने है भाई। ये कंडेंसर की सर्विस हो रही है भाई। आप देख सकते हैं कि ब्रश के साथ और सरफ है, ब्रश है और थोड़ा सा पेट्रोल डाला है इसमें। ठीक है, ये कंडेंसर तो हो जाएगा नए की तरह बिल्कुल इंशाल्लाह। आप देखते जाएं किस तरह, इस तरह से ये फिंजे नहीं ख़राब होती और जो फिंजों में कचरा है ना वो भी सारा निकल जाता है। जो मिट्टी है, धूल इसके अंदर जमी हुई है ना, वो सारी निकल जाती है। अगर ये बंद हो गया, मक्खियाँ, मच्छर और मिट्टी वगैरह इसमें होगी, तो फिर जो गैस इसमें आती है ठंडा होने के लिए, वो पूरी तरह ठंडी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर कंप्रेसर भी लोड लेता है और गाड़ी भी अच्छी कूलिंग नहीं देती। सिर्फ यही बुनियादी बातें होती हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो भाई अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो की किसी बात से आप मुत्तफ़िक नहीं हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बताना ज़रूर है कि क्या चीज़ आपको इसमें ठीक नहीं लगी। ठीक है, इस तरफ से ये ज़्यादा इसमें कचरा आप देख सकते हैं, यहाँ से तो काला ही हुआ पड़ा है ये मिट्टी की वजह से। इसे अच्छे तरीके से साफ़ करें। जब साफ़ मुकम्मल हो जाएगा फिर आप देखेंगे ये बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। हमने तकरीबन कोई काफ़ी गाड़ियों का किया है, तो जब बंदा को हफ़्ते या 2 हफ़्ते बाद वापसी आता है तो वो बताता है कि भाई जी बड़ी गाड़ी जितनी कूलिंग है इसकी। सर्विस हो रही है जी पानी से। देख सकते हैं कि मिट्टी कचरा कितना उतर रहा है इसमें से। कंडेंसर आपको नज़र आ गया, ये वही कंडेंसर है जो पहले आपने देखा था, कितना साफ़ हो गया अब। तो इसमें जो मिट्टी कचरा था वो सब साफ़ हो गया। अब अभी आपको दिखाते हैं, हम इसे लाइट की तरफ करके दिखाएंगे और आपको नज़र आएगा कि वाकई ये साफ़ हुआ है या नहीं हुआ।
तो भाई जैसे ये नए जैसा हो जाएगा फिर काम भी नए की तरह ही करेगा, तो कूलिंग भी अच्छी करेगी गाड़ी, कंप्रेसर भी नहीं लोड लेगा, जैसे मर्ज़ी भगाएं गाड़ी को। ये भाई जी कंडेंसर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया जैसा हो गया। अभी आपको लाइट की तरफ भी करके दिखाते हैं। आपको नीचे नज़र आ रहा आर पार इसके इस तरफ से आया थोड़ा सा, लेकिन ये अभी इस तरफ से बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। भाई जी टाइम थोड़ा है, नहीं तो उससे भी अच्छी तरह से वाश करते, क्योंकि 2:30-3 हो चुके हैं रात के। आप देख सकते हैं कि आपको पीछे का जो मंज़र है लाइट वाला वो सारा नज़र आ रहा है, कोई आपको फिर इसमें से बंद नहीं नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो गाड़ी भाई जी कूलिंग अच्छी करेगी। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।